नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मैं स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब चैनल लाइव कहानी में। दोस्तों, आपने विश्व युद्ध के बारे तो सुना ही होगा। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध को द ग्रेट वार और द ग्लोबल वार भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय ऐसा लगता था कि ऐसा युद्ध और फिर कभी दोबारा नहीं होगा। परंतु जब 1939 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तब इसे प्रथम विश्व युद्ध का नाम दिया गया। चलिए दोस्तों, समझते हैं प्रथम विश्व युद्ध को और उनके कारणों को जिनके वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से शुरू होकर 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक चला। दोस्तों, आप जानते हैं उन देशों के बारे जो प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिए थे। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में दो पक्ष ने भाग लिया था। पहला पक्ष था एलाइड पावर यानी मित्र राष्ट्र, और दूसरा था सेंट्रल पावर यानी केंद्रीय शक्ति। दोस्तों, एलाइड पावर में फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका देश शामिल था तथा सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन साम्राज्य शामिल था। दोस्तों, ओटोमन साम्राज्य को अभी वर्तमान में तुर्की के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं उन कारणों को जिनके वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ। दोस्तों, पहला कारण है ऑस्ट्रिया हंगरी के उत्तराधिकारी आर्चड्यूक फर्डिनांड की मृत्यु। दोस्तों, सन 1914 में ऑस्ट्रिया हंगरी के उत्तराधिकारी आर्चड्यूक फर्डिनांड अपनी पत्नी के साथ साराजेवो में घूमने के लिए गए थे। साराजेवो अभी बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी है। दोस्तों, जब वे भ्रमण कर रहे थे तो उनको किसी ने गोली मारकर हत्या कर दिया। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया और उसे ये चेतावनी दिया कि वह 48 घंटे के अंदर अपना राय बताए। परंतु सर्बिया ने ऑस्ट्रिया के इस मांग को नहीं माना, जिस कारण से ऑस्ट्रिया नाराज हो गया और ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पर युद्ध का घोषणा कर दिया। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध का दूसरा कारण था मिलिट्रिज्म यानी सैन्यवाद। दोस्तों, हर देश अपने आप को शक्तिशाली देश बनाना चाहता था, इसलिए हर देश अपने तरीके से नए नए बम, बारूद, हथियार आदि बनाने में लगा हुआ था। जब युद्ध शुरू हुआ तो सभी देश ने अपने नए नए हथियारों का प्रयोग किया ताकि दूसरे देशों को यह दिखा सके कि उसके पास कितना शक्तिशाली बम और हथियार है। तीसरा कारण है इम्पीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद। दोस्तों, साम्राज्यवाद एक ऐसी दृष्टिकोण है जिसमें कोई देश अपनी गौरव और शक्ति का प्रयोग कर दूसरे देश पर अपना नियंत्रण करता है और वहाँ की मानवीय शक्ति और प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करता है। उस समय यूरोपीय देश ये चाहते थे कि वह अन्य देशों पर कब्जा करके अपना सैन्य शक्ति और धन बढ़ाए। चौथा कारण है अलायंस यानी समझौता। दोस्तों, हर देश ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए दूसरे देशों के साथ गुप्त तरीके से समझौता किया था। जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली ने 1882 ईस्वी में एक समझौता किया था। उसमें इन्होंने ये निर्णय लिया था कि अगर कोई देश इन्हीं देशों पर अगर आक्रमण करता है तो तीनों देश मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। दूसरा समझौता हुआ था वर्ष 1907 ईस्वी में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन के बीच। दोस्तों, ये समझौता भी प्रथम विश्व युद्ध के विराट रूप का एक कारण बना। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में हर देश अपने मित्र देश को सहायता करना चाहता था, इसलिए सभी देश को अपने ग्रुप के देश की ओर से लड़ना पड़ा। पांचवा कारण है जर्मनी की नई अंतर्राष्ट्रीय विस्तारवादी नीति। वर्ष 1890 में जर्मनी के सम्राट विल्हेम द्वितीय ने एक विस्तारवादी नीति अपनाया। इस नीति से वह जर्मनी को एक विशाल एवं शक्तिशाली देश बनाना चाहता था। इस कारण से दूसरे देशों को लगा कि अगर जर्मनी एक शक्तिशाली देश बन जाएगा तो वो विश्व के लिए खतरा है, इसलिए अन्य देशों ने जर्मनी के खिलाफ विद्रोह करने का सोचा। दोस्तों, जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया तो रूस ने सर्बिया का साथ दिया, क्योंकि रूस और सर्बिया के बीच एक समझौता हुआ था जिसका हम पहले ही बात कर चुके हैं। जर्मनी को भी मजबूरन युद्ध में भाग लेना पड़ा, क्योंकि जर्मनी ने भी ऑस्ट्रिया के साथ समझौता किया था। युद्ध बहुत ही भयानक चल रहा था। जर्मनी ने फ्रांस से अटैक करने से पहले बेल्जियम पर आक्रमण किया, जिससे ब्रिटेन जर्मनी से नाराज हो गया और ब्रिटेन ने भी प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। दोस्तों, ये युद्ध तीनों महाद्वीप एशिया, अफ्रीका और यूरोप में लड़ा गया तथा तीनों जगह वायु, जल और स्थल में लड़ा गया। शुरुआती दौर में जर्मनी जीत रहा था, क्योंकि जर्मनी के पास बहुत सारे आधुनिक हथियार थे
वह अपनी पनडुब्बी से बहुत सारे विरोधी देशों के जहाज़ों को भी डुबा दे रहा था। दोस्तों, एक बार जर्मनी ने एक सवारी पानी जहाज पर हमला कर दिया और उसे डुबा दिया, जिसमें बहुत सारे अमेरिकन लोग थे। इससे अमेरिका जर्मनी से नाराज हो गया और उसने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दिया और जर्मनी पर लगातार हमला करता रहा। अमेरिका लगातार ब्रिटेन को अपना सैनिक भेजता था। अक्टूबर 1917 में रूसी क्रांति के कारण रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। इस क्रांति में लेनिन रूस के सत्ता में आया और उसने जर्मनी के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। उधर ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से जर्मनी के साथ लड़ाई जारी था। ब्रिटेन और फ्रांस को अमेरिका का भरपूर साथ मिल रहा था। वर्ष 1918 में मित्र राष्ट्रों के पलटवार ने जर्मनी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया तथा ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन साम्राज्य को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया, जिस कारण जर्मनी इस युद्ध में अकेला पड़ गया। धीरे धीरे मित्र राष्ट्रों ने केंद्रीय शक्ति को हरा दिया और 11 नवंबर 1918 को जर्मनी को शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने पर मजबूर कर दिया और इसी तरह प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ। दोस्तों, हर युद्ध में दोनों पक्षों की हानि ही होता है। इस युद्ध में भी बहुत सारे देशों को हानि हुआ तथा लगभग सभी देशों ने अपना धन इस युद्ध में खर्च किया। जर्मनी और ब्रिटेन ने अपनी अर्थव्यवस्था का लगभग 60% हिस्सा इस युद्ध में खर्च किया तथा बहुत सारे देशों को अपने नागरिकों से उधार भी लेना पड़ा। इस युद्ध के कारण कई देशों में राजतंत्र समाप्त हो गया। जर्मनी के शासक विल्हेम द्वितीय को अपना गद्दी भी छोड़ना पड़ा। बहुत सारे नए देश बने जैसे पोलैंड, यूगोस्लाविया इत्यादि। दूसरा ऐसा भयानक युद्ध ना हो इसलिए 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुआ। वर्साई की संधि में प्रथम विश्व युद्ध को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया तथा जर्मनी के सेना पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। जर्मनी ने अपने बहुत सारे उपनिवेश खो दिए जो वे अन्य देशों से कब्जा करके प्राप्त किए थे। दोस्तों, वैसे तो सभी देश इस युद्ध के लिए अपने आप को उत्तरदायी नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि हम तो अपनी तरफ से शांति बनाए रखने की कोशिश करते थे, परंतु विरोधी देश के कारण युद्ध हुआ। इस तरह दोनों पक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। दोस्तों, प्रथम इस युद्ध का प्रभाव भारत में भी पड़ा क्योंकि उस समय भारत पर ब्रिटिश हुकूमत चलता था, यानी कि भारत में अंग्रेज अपना शासन करते थे। अंग्रेज बहुत सारे सैनिकों को भारत से ले गए थे तथा वहाँ प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए मजबूर कर रहे थे। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में भारत के लगभग 90,000 सैनिक मारे गए और इन्हीं सैनिकों के याद में दिल्ली में इंडिया गेट बनाया गया है। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग ऐसे ही किसी विशेष टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।